तो मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्टूडेंट्स आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर स्वागत करता हूं। तो मार्च अप्रैल 2024 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास में आ चुका है इकोनॉमिक्स का, और इसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर है जो कि बीए और बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके बीए अनसोल्ड पेपर के नाम से आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको प्राइवेट के काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। जैसे जैसे मेरे को पेपर अवेलेबल्स होते जा रहे हैं तो मैं समय निकाल के आप लोगों तक पूरा पहुँचाने का प्रयास करूँगा। हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, है ना, तो काफ़ी सारे पेपर्स अवेलेबल हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि 2024 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, और ये सारा आपके न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग है। यह ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, रेगुलर का सिलेबस अलग है क्योंकि एनईपी के अकॉर्डिंग है सेमेस्टर सिस्टम का, और जो प्राइवेट है उसका सिलेबस अलग है। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो थे उस पर क्या क्या पूछा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स? व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? सेकेंड, एक्सप्लेन स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्थैतिक और प्रावेगिक संतुलन की व्याख्या कीजिए। थर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोक्वेंट्स? समुत्पाद वक्रों से आप क्या समझते हैं? फोर्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूटिलिटी? उपयोगिता का क्या अर्थ है? फिफ्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? सीमांत प्रतिस्थापन दर से आप क्या समझते हैं? और सिक्स है आपका, डिस्कस द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ अधिकतमीकरण की विवेचना कीजिए। चलिए, सेवन्थ है आपका, डिफाइन रेंट, लगान को परिभाषित कीजिए। एट्थ, एक्सप्लेन लेबर मार्केट, श्रम बाजार की व्याख्या कीजिए। नाइन्थ, व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? धनात्मक अर्थशास्त्र क्या है? और टेंथ है स्टूडेंट्स आपका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? कीमत विभेद से आप क्या समझते हैं? चलिए एक नज़र डालते हैं अब आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है ना, जो आपको डिटेल में लिखने हैं। तो 500 वर्ड्स स्टूडेंट्स, उसमें आपकी डिटेल की लिमिट होती है, यानी कि 5 से 6 वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें, डिफाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। उपभोक्ता के साम्य की परिभाषा दीजिए उदासीनता वक्रों की सहायता से। उपभोक्ता के साम्य की शर्तों की व्याख्या कीजिए। थर्ड, पॉइंट आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस विद प्रॉपर डायग्राम। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को उपयुक्त रेखा चित्र सहित समझाइए। फोर्थ, डिफाइन आइसो प्रोडक्ट कर्व्स, ये स्पेलिंग गलत है, वी आना था, कर्व्स एक्सप्लेन दियर कैरेक्टरिस्टिक्स। सम उत्पाद वक्रों की परिभाषा दीजिए और उनकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द नेचर ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स, है ना, अल्पकालीन और दीर्घकालीन औसत लागत वक्रों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। एंड 6 है, डिफाइन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक्सप्लेन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एकाधिकार प्रतियोगिता की परिभाषा दीजिए। एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य व उत्पादन के निर्धारण की व्याख्या कीजिए। 7, व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई? डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में। ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम क्या है? पूर्ति के निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फैक्टर मार्केट एंड डिस्क्राइब द फैक्टर डिमांड एंड सप्लाई। साधन
बाजार का अर्थ बताइए और साधन की मांग और पूर्ति की व्याख्या कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका 9th, एक्सप्लेन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की तरलता पसंद की सिद्धांत का वर्णन कीजिए, है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपका चैप्टर है ना इंटरेस्ट का, तो इसमें लोनेबल फंड थ्योरी जो होती है या कीन्स की ये थ्योरी जो है 4-5 थ्योरी दे रखी हैं ना, जैसे 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप तीनों जरूर याद करके जाइएगा। उन 3 में से एक तो एग्ज़ामिनर जो है पूछ ही लेता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, BA अनसोल्ड पेपर, और दूसरा प्राइवेट के उसमें सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे जो भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा, और अपने दोस्तों को वीडियो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।